वनांचल टीवी 24 लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और ताजा रुझानों में एनडीए 200 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझानों से ही ये साफ है कि राज्य की जनता ने एक बार फिर विकास, स्थिरता और सुशासन के मॉडल पर भरोसा जताया है। किसान मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता तथा राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह ने इस बढ़त पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बढ़त हम सभी के लिए सम्मान का क्षण है, लेकिन इस जन समर्थन के साथ जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। बिहार की जनता ने जिन वादों और जिन सपनों के आधार पर एनडीए को ये समर्थन दिया है, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने जो भरोसा दोबारा जताया है, वह केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि उन विकास कार्यों की सराहना है जिसे प्रधानमंत्री और एनडीए नेतृत्व ने पिछले वर्षों में धरातल पर उतारा। जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आए, वही आज इन रुझानों में साफ दिखाई दे रहा है। मनोज कुमार सिंह ने विशेष तौर पर किसानों, युवाओं और महिलाओं की बात करते हुए कहा, ये सिर्फ जीत नहीं, जनता की अपेक्षाओं का आदेश है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, किसानों की आय बढ़ाना, युवाओं के लिए नए अवसर और महिलाओं के सशक्तिकरण, यही हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने अंत में कहा कि एनडीए जनता को दिए हर वादे के लिए जवाबदेह है और अगले 5 साल विकास को और तेजी देने के लिए समर्पित है। पूरी बातचीत जानते हैं हमारे संवाददाता अर्जुन कुमार के साथ। मनोज कुमार सिंह से खास बातचीत इस रिपोर्ट में। मैं अर्जुन कुमार, वनांचल 24 टीवी लाइव से। इस समय मैं सांसद प्रतिनिधि, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सह कि प्रदेश किसान मोर्चा के प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह के समक्ष मौजूद हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है चुनावी नतीजा को लेकर के पूरे राज्य आशातीत है, मतलब आशा देख रही है कि चुनावी नतीजा क्या आएगा। इसको लेकर के कुछ बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है बिहार के चुनाव में। सर, आपका सबसे पहले चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी जो है चुनावी नतीजा? और देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार चुनाव को लेकर के विशेष रूप से हम कहना ये चाहेंगे कि अब तक का जो चुनाव जो हमारा खत्म हुआ और 14 तारीख को जो आज रिजल्ट आने की बात थी, और सुबह से जो मतगणना का कार्य लगा हुआ है, सुबह से ही एनडीए गठबंधन जो है अपने ट्रेंड पर कायम है और यह स्पष्ट कर रहा है कि बिहार के लोगों का भरोसा डबल इंजन की सरकार पर है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकारों ने जिस तरह से बिहार का विकास किया, जिस तरह से विकास का पटगाथा लिखा है, उस पर वहाँ की जनता ने पूरा विश्वास किया है। नतीजा है कि हम जिस समय बात कर रहे हैं आपसे, इस समय एनडीए लगभग 204-206 सीट पर आगे बढ़ रही है। तो जैसे एनडीए जो महागठबंधन था, जिसमें कई मुद्दा लाया गया, जैसे कि वोट चोर गद्दी छोड़, और तेजस्वी यादव जो है एक हर घर सरकारी नौकरी का मुद्दा लाए, तो क्या लगता है ये क्या जनता इसको स्वीकार नहीं किया? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज का जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुका है और जनता को पूरी तरह से मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने हर घर को नौकरी देने का वायदा किया, तो ये सबको पता है। आज बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब जगह पता चलता है। पूरे देश में जितनी नौकरी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा नौकरी देने की बात थी। सभी लोगों को यह हास्यास्पद लगा और इसका जवाब उन्होंने आज चुनाव में बटन दबा करके दिया है, जिसका नतीजा है कि आज हम देख पा रहे हैं कि 205-206 सीट पे हम आगे चल रहे हैं। तो जैसे अभी देख रहे हैं कि 205-6 पर बढ़त है बीजेपी का या एनडीए गठबंधन का, तो इसमें कहने का ये हुआ कि क्या वहाँ की जनता जो है बीजेपी का जो जनता के प्रति जो वचन था या जनता, तो उससे क्या प्रभावित हुए, कितना प्रभावित हुए उससे? देखिए, सबसे जो बड़ा बात है कि पिछले 2 दशक का जो कार्यकाल रहा है वहाँ एनडीए का, 2 दशक के कार्यकाल में वहाँ की एनडीए सरकार ने सबसे ज़्यादा काम महिला सशक्तिकरण पर किया है। और आपको पता होगा कि अभी जो वोट पड़ा है वो 67.13% वोट पड़ा था, जिसमें कि महिलाओं का वोट जो है
पिछले साल से 8.15% ज़्यादा वोट पड़ा है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 9.6% अधिक मतदान किया है और महिलाओं का रुझान एनडीए सरकार के प्रति बहुत ही सकारात्मक रहा है और बहुत खुलकर किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म की महिलाओं ने पूरा पूरा मत इस सरकार को देने का काम किया है। जैसे महागठबंधन की जो तेजस्वी यादव है, उनका कहना था कि जो है एनडीए सरकार में जो है महिला को भी सुरक्षित नहीं है, ना ही रोजगार है और ना ही शांति व्यवस्था है। तो उनका मुद्दा था कि शांति व्यवस्था लाना या फिर रोजगार देना, तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? देखिए, 20 साल से पहले की सरकार को, जो कि राजद की सरकार आप कह सकते हैं या यूपीए गठबंधन की सरकार कह सकते हैं, उनके सरकार में बिहार का क्या आलम था उसको आज भी लोग जानते हैं और बीच के 20 वर्षों में भी लोगों ने जाना है। राजद की सरकार पर किसी भी जनता को भरोसा नहीं था कि यह महिला को सुरक्षा देगी या शिक्षा को और आगे बढ़ाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा भरोसा इस एनडीए सरकार पर थी और एनडीए सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है, विकास भी किया है। सुरक्षा तो मतलब महिलाएं बहुत ही खुश हैं वहाँ की कि हमको इस सरकार में जो सुरक्षा मिलना चाहिए था वो सुरक्षा मिल रहा है। जिस तरह से अपोजिशन ने वोट चोरी का आरोप लगाया और वो भूल गए कि ये जो वोट चोरी का नारा जो हम दे रहे हैं इसको जनता अच्छी तरह से समझ रही है। क्योंकि अगर आप पीछे के समय में जाएंगे तो 1990 के दशक में आप जाइए, 1990 का चुनाव अगर आप देखिएगा तो उस समय कांग्रेस को 71 सीट मिला था और उसके लगभग 167 प्रत्याशी जो है जमानत जब्त कर गए थे। उसके बाद 1995 के चुनाव में आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि कांग्रेस को 29 सीट मिला था और तब भी उसके बहुत सारे प्रत्याशियों का जमानत जब्त हुआ था। और आप 2000 में जब जाएंगे तो 2000 में इसका 23 सीट था और 231 सीट पर इनके प्रत्याशियों का जमानत जब्त हुआ था। 2005 में इनका मात्र 10 सीट था, हालांकि इन्होंने 58 से 60 सीट पर चुनाव लड़ा था। तो उस समय वोट चोरी का क्या मतलब था, उस समय कौन वोट चोरी कर रहा था? तो इसको पब्लिक ने समझा है और पब्लिक खुले मन से सामने आकर के बताने का काम किया है कि डबल इंजन ही देश का भला कर सकती है। इस एनडीए सरकार में ही हम विश्वास कर सकते हैं और उन्होंने अपना पूरा पूरा मत इस सरकार को देने का काम किया है। जैसे हर घर नौकरी जैसे कह रहे थे तेजस्वी यादव, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ये संभव था या फिर ऐसे, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल खोखला बात था, ये संभव ही नहीं था। उन्होंने लगभग 2 करोड़ 40 लाख परिवार को नौकरी देने का बात किया था, जो कि संभव ही नहीं था। ये तो पूरे देश में हमारा जो है नौकरी 50-55 लाख 65 लाख इसी लगभग में नौकरी है, तो एक राज्य में 2 करोड़ 40 लाख नौकरी तो संभव ही नहीं था। यह बिल्कुल एक लोक लुभावन बात था। तो जनता को क्या मिलेगा अगले 5 साल में? जनता अब तक जो विकास देखी है, इस विकास का दुगुना विकास देखेगी। अनेकों शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, जो वायदा किया है उस वायदा को पूरा करेगा। मैनिफेस्टो जो दिया गया है उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग एनडीए सरकार अपने वायदों को पूरा करने का काम करेगी। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए चैनल में। इस समय हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे और बिहार के चुनावी जो मुद्दे थे और जो अगले आने वाले में 5 साल में जो सरकार काम करेगी उसके बारे में भी हम किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह से जानने की कोशिश किए और बहुत से कुछ बताएं। इसी के साथ मैं अर्जुन कुमार, प्रांचल 24 टीवी लाइव के लिए रांची से।